तुमने फरमाया कि मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो 24 कहता है मौलवी कि अजमेर में मैंने सुना है कि जन्नत का कोई दरवाजा है। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते तूने सुना है, मैं देख के भी आया हूं और दाखिल हो के भी आया हूं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दोनों काम करके आया हूं। अब वो वहाबी 24 मुहद्दिस आज़म के करीब गया, वो कपड़ा सूंघता है। क्या सूंघता है? कहा मौलाना एक बात है। मुहद्दिस आज़म ने कहा कौन सी बात है? कि नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जन्नत से गुजरेगा उसके अंदर से जन्नत की खुशबू आएगी, और आपके अंदर कोई खुशबू नहीं आ रही है, और आप कह रहे हो जन्नती दरवाजे से आया हूं। मुहद्दिस आज़म कहते मौलाना आया तो हूं जन्नती दरवाजे से, और ये जो तुमने कहा नबी पाक ने फरमाया जो जन्नत से गुजरेगा उसके अंदर से जन्नत की खुशबू आएगी, ये भी बात सही है, लेकिन तुझे खुशबू नहीं आई। कहा नहीं, तभी तो पूछा। तो कहा मौलाना, मुहद्दिस आज़म के मौलवी 24 सुन, तूने आधी हदीस पढ़ी है। आगे आका ने फरमाया जो जहन्नमी होगा जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। जहन्नमी होगा वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं पाएगा। अरे 24 सुन, मेरा तो कन्फर्म है, मैं जन्नत से आया हूं। अब तू अपना फैसला कर, तू कहां से आया। मेरा इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुन्नी आलिम ने कहा कितना, एक सवाल तुम उसका जवाब दो, बाकी हम देंगे। कहा क्या सवाल है, आप उसको बंगला में बयान करना। कहा सवाल क्या? सुन्नी ने पूछ, वहाबी ने कहा क्या सवाल? तो सुन्नी ने कहा मेरा एक सवाल ये कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। बोलो। तो सुन्नी आलिम ने कहा ए वहाबी तू बता रस्सी कितनी मोटी है, कितनी लंबी है? अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह की रस्सी को थामो। तो वहाबी अब तू बता। कहा मेरा सवाल का पहले तू जवाब दे। तो सुन्नी आलिम ने कहा सुन, झंडा जो है ना, झंडा बगैर रस्सी के टिकता नहीं है, बगैर रस्सी के झंडा तनता नहीं है, झंडे की जरूरत होती है। तू बता पहले अल्लाह की रस्सी है कहाँ, कितने मीटर लंबी है, कितनी मोटी है, तू बता। तो वहां भी आजिज आ गया और सुन्नू ने कहा सुन, जिस दुकान पर अल्लाह की रस्सी मिलती है उसी के बगल वाली दुकान पर गौस पाक का पर्दे का कपड़ा भी मिलता है। समझे? अब फंस पाएगा। सुन्नी अहले सुन्नत पानी के ऊपर नहीं खड़े हैं, मजबूत ईमान की चट्टान पर खड़े हैं। यही इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, ए इमाम जाफर सादिक आप बताओ रस्सी है क्या? What is the rope of Allah subhanahu ta'ala? अल्लाह की रस्सी है क्या? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते सुनो, नहनु अहले बैती हब्लुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। तभी मेरा इमाम जब अहले बैत की तरफ अपनी निस्बत जोड़ता है तो इमाम अहमद रजा कीदा देता है
तुझसे डर, डर से सख, सख से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के पास। जब ख्वाजा के इख्तियार का ये आलम है तो मुस्तफा के इख्तियार का आलम क्या? मेरा इमाम कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और अल्लामा अख्तर रजा ताजुल शरिया कहते हैं जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मूड सुनने का तो मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज के लिए गए, थोड़ा ताखीर हो गई, माँ आयशा सिद्दीक़ा मोमिनों की माँ परेशान हो गई तो अपने घर के बाहर खड़ी होकर के इंतजारी कर रही, कभी पंजों पर खड़े होकर के कि हुजूर नहीं आए। ये हुजूर की जौज़ाए मोहतरमा जो हम मोमिनों की माँ है। और अपना हाल ये है कि अगर मियाँ ना आए ना तो बीवी कहेगी और अच्छा लेट आए, और लेट आए। वहां हुजूर की मोहब्बत कैसी रही होगी कि माँ आयशा सिद्दीक़ा तड़प रही, अभी हुजूर आए नहीं, अभी आए नहीं। अचानक से देखती है कि दूर से हुजूर की एक छवि नजर आती है। इत्मीनान हुआ, आप दौड़ते हुई घर के जंगले के पास खड़ी हुई, खिड़की के पास, और एक रिवायत में दरवाजे के पास। और जब जल्दी थी, उस जल्दी में आपने क्या किया कि रुपट्टा नहीं मिला तो हुजूर पाक का जो तहबन लुंगी, उस तहबन को सर पर रख लिया, ओढ़नी बना लिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा देखती कि हुजूर आ रहे हैं, आ रहे हैं, और हुजूर के ऊपर एक बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। आयशा सिद्दीक़ा परेशान, धूप भी निकली है, बारिश भी हो रही है, हुजूर के ऊपर, पूरे इलाके में जहां हुजूर चल रहे बस हुजूर के जिस्म पर। बड़े हैरान, और गौर से देखती कहीं पानी नहीं है, लेकिन हुजूर के ऊपर बारिश बाकायदा दिख रही है। जब नबी पाक घर में दाखिल हुए तो माँ आयशा सिद्दीक़ा सलाम करके हुजूर के हाथ को छुआ, फिर दाढ़ी को छुआ, फिर पेशानी को छुआ, फिर अमामे को छुआ, तो गीला भी नहीं है और बारिश हो रही थी। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती या रसूलल्लाह। हुजूर पूछते आयशा तुम ये कर क्या रही हो? कहा हुजूर मैं आपको जब से देख रही थी आप पर बारिश हो रही थी, वही छू करके टच करके देख रही थी, पानी तो दिखता ही नहीं, ना आपकी दाढ़ी मुबारक में पानी, ना आपके चेहरे मुबारक में, ना जुल्म, ना अमामे, ना कपड़े, कहीं पानी है नहीं। लेकिन मैंने जो देखा वो खुली आंख से देखा कि बारिश हो रही थी। बोलो बोलो और बुलंद आवाज से। मेरे आका कहते हैं, फरमाते हैं आयशा तुम्हारे सर पर क्या है? तुम्हारे सर पर क्या है? ओढ़नी कहाँ गई? कहा हुजूर माफ करना, उजलत में थी, जल्दी में थी, रुपट्टा मिला नहीं तो आपकी तहबन को सर पर रख लिया। अल्लाह अकबर। आका फरमाते आयशा जो कुछ भी तुमने देखा सच देखा, सच देखा, सच देखा। कहा हुजूर क्या? कहा सुनो, तुमने तो आज देखा, मैं जब जब घर के बाहर निकलता हूँ खुदा की खास रहमत का शामियाना मेरे सर पर लग जाया करता है।
और बारिश होती रहती है। तो अब आयशा कहती है, या रसूलुल्लाह, ऐसे पहले मैंने नहीं देखा, आज देखा। प्यारे आका फरमाते हैं, ए आयशा, ये तेरी आंखों का कमाल नहीं, ये मेरी तहमत का कमाल है कि जब तूने अपने सर पर मेरी पहनी हुई लुंगी को रखा तो अल्लाह ने सारे हिजाबात के पर्दे हटा दिए और तू वो देख रही थी जो कोई मखलूक में देख नहीं सकता था। तो मेरा इमाम कहता है, बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा ठाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, इन बच्चों को मैं फिर मुबारकबादी देता हूं। अल्लाह ताला इन्हें बाअमल बनाए रखे आमीन, और मजीद इल्म दीन के हुसूल का जज्बा कायम रखे। आमीन। इस जलसे वालों को अल्लाह ताला शाद और आबाद रखे। ये इदारा गुलशन कादरिया, गुलशन रजा को अल्लाह ताला ताअबद अहले सुन्नत मसल के आला हजरत पर कायम रखे। आमीन। सुन्नियों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सब की धन दौलत दुनिया में रह जाएगी। जाने वाली जो चीज है दुनिया से कब्र तक और कब्र से हश्र तक, वो चीज है जो आज आपने यहां डाला है। ये चीज, ये आप अपने आखिरत के अकाउंट को तैयार कर रहे हो। कहां के? आखिरत के अकाउंट को। अगर 500 ही दिया है, लेकिन अल्लाह आपको 70 गुना देने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। क्यों? आपने अल्लाह के दीन के लिए दिया है। अपने मस्जिद को, अपने उलमा को, अपने मदरसे को मजबूत बनाओ। जितना मजबूत आपका मदरसा रहेगा, इतना मजबूत आपके इलाके का ईमान रहेगा। आपके सीने में धड़कने वाला दिल इतना मजबूत बन जाएगा इंशाअल्लाह।